रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी थमा नहीं है। चीन और ताइवान जैसे देशों के बीच में टेंशन दिन ब दिन बढ़ रही है। अमेरिका और नाटो एक तरफ हैं, रूस और चीन दूसरी तरफ हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये सब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या वाकई में हम एक नए ग्लोबल वार की ओर बढ़ रहे हैं? आइए इस पूरे विषय को तथ्यों के साथ समझते हैं। जैसा कि आप जानते हो, अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला 1914 में और दूसरा 1939 में। और दोनों में खास बात ये थी कि ये सिर्फ 2 देश नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी शक्तियां आपस में भिड़ गई थी। लाखों मौतें, करोड़ों बेघर और दुनिया की पूरी दिशा बदल गई। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आज का तनाव वैसा ही है? क्या फिर से एक नए विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है? 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो दुनिया 2 गुटों में बंट गई। एक तरफ नाटो और पश्चिम देश, दूसरी तरफ रूस और उसके साथ खड़ा चीन। फिर ताइवान का मुद्दा उठा। चीन कहता है ताइवान उसका हिस्सा है, अमेरिका कहता है ताइवान को हम सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही बढ़ रही एक और शक्ति ब्रिक्स, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, अब इसमें और देश भी जुड़ रहे हैं। दुनिया में 2 नए खेमे बन चुके हैं, एक अमेरिका के साथ तो दूसरा रूस और चीन के साथ। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या सच में युद्ध होगा? और जवाब आसान नहीं है। आज के दौर में कोई भी देश न्यूक्लियर वार नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हार जीत नहीं, सिर्फ विनाश होगा। लेकिन प्रॉक्सी वार, यानी छोटे देशों में बड़े देशों की लड़ाई, जैसे यूक्रेन में हो रही है, वो जारी रहेगी। तो दोस्तों, भारत की भूमिका इसमें बहुत खास है। एक तरफ भारत रूस से तेल खरीदता है, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप से ट्रेड बढ़ रहा है। भारत आज तक किसी गुट में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ है और यही उसकी ताकत भी है। और इसी को हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति में भारत शांति का सेतु बन सकता है, जो दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर सकता है। तो दोस्तों, सीधे सीधे कहा जा सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध अब सिर्फ बंदूक और टैंक का नहीं होगा। इसको हम साइबर वार या फिर ट्रेड वार और इंफॉर्मेशन वार की शक्ल में भी देख सकते हैं। लेकिन क्या हम इस युद्ध से बच सकते हैं? हाँ, अगर देश मिलकर शांति की दिशा में कदम बढ़ाएं। ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नए विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।